एग्जैक्ट बैटरी 271 में मैंने खरीदा और 294 रुपये करीब का एग्जैक्ट बैटरी अभी ये देखो 10-12 दिन में ही हो चुका है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी दिन में ये चीज़ें हो गई हैं। हमारा लक्ष्य पीसी और जल विद्युत पे बनाई है। देखो सर, एनएचपीसी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा धमाका कर सकता है और उससे जुड़े हुए एसजेवीएन, पटेल इंजीनियरिंग और भेल जैसे भी उसमें से 2-4 रुपये नीचे की तरफ आ जाता है तो मेरा दिल टूट जाता है। देखो सर, सबसे बड़ी एक बात बताऊं कि हमारी आंखें हमारे लक को खराब कर देगी। ध्यान रखना है, एग्जैक्ट बैटरी 10 भाग गया, 20 भाग गया, सर लंबा समय बनाओ, इसे लंबा बनाने पड़ेंगे। काफी लोग शेयर मार्केट में टेंशन ले रहे हैं, सुर्खियों में मिलेगी कि 2 दिन पहले तो अडानी जी टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में थे और 2 दिन बाद उनके शेयर गिरने से वो टॉप 20 के लिस्ट से यानी अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए। ये भी अपने आप में एक साइकोलॉजी है। अभी के मुकाबले आगे कम होगा या बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। अमराजा बैटरी का काम आज के मुकाबले आगे बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर। लोन एनर्जी की और बात करेंगे, एग्जैक्ट बैटरी, अमराजा बैटरी की। सर देखो सर, आज की वीडियो आपको बिल्कुल आराम से समझना है, देखना है कि क्या विशेषताएं इस वीडियो के अंदर हो सकती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टीटीएमएल की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की और बात करेंगे एग्जैक्ट बैटरी, अमराजा बैटरी की। सर देखो सर, आज की वीडियो आपको बिल्कुल आराम से समझना है, देखना है कि क्या विशेषताएं इस वीडियो के अंदर हो सकती है। और इस वीडियो से पहले मैं आपको कल की वीडियो एक बता दूं, क्योंकि वो वीडियो मैंने एक दिन पहले बना ली थी, यानी आज से एक दिन पहले मैंने शनिवार के दिन जो रात के दिन वीडियो आएगी वो मैंने बना ली थी। वो मैंने अपोलो माइक्रो सिस्टम पर बनाई है और टाटा पावर और मैंने एनएचपीसी और जल विद्युत पे बनाई है। देखो सर, एनएचपीसी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा धमाका कर सकता है और उससे जुड़े हुए एसजेवीएन, पटेल इंजीनियरिंग और भेल जैसे शेयर जो हैं उससे क्यों किस तरीके से जुड़े हुए हैं और क्या हमारी देश की उपलब्धि एनएचपीसी पूरी कर सकता है या जल विद्युत में हमें क्या दिख रहा है, वो मैंने एक ऐसी वीडियो आपके लिए, मुझे जब टाइम मिलता है ना सर तो फिर मैं उसके अंदर घुस जाता हूँ। तो मैं जल विद्युत के अंदर मैंने बहुत बड़ी एक एनालाइज आपके लिए करी है, वो वीडियो कल आएगी और आज से ही आपको आज एनएचपीसी में भी तेज़ी आती हुई देखने को मिली है। तो सर, अगर हमें किसी मकसद को पकड़ना है, किसी दूर के लक्ष्य को पकड़ना है और दूर के लक्ष्य को पकड़ने के लिए आज स्थितियों को हमें भांपना पड़ेगा। ये मैं आपको हर बार बताकर चला हूँ। देखो सर, मैंने अभी आपको अपने पोर्टफोलियो में 10 शेयर जो ऐड किए थे उसके अंदर से 8 शेयर चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं सर, है ना, चल रहे हैं। उसके अंदर से अच्छे शेयर, खासे शेयर चल रहे हैं। उसमें से एक जो शेयर था एग्जैक्ट बैटरी, वैसे एनएचपीसी भी चल रहा है, उसमें अशोक लीलैंड भी चल गया है। एग्जैक्ट बैटरी 271 में मैंने खरीदा और 294 रुपये करीब का एग्जैक्ट बैटरी अभी ये देखो 10-12 दिन में ही हो चुका है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी दिन में ये चीज़ें हो गई हैं। हमारा लक्ष्य इसके अंदर बहुत दूर तक है। कल मेरे पास एक कॉल आई, सवाल आया उनका, वो मैं आपको भी, जैसे मेरे पास कोई कॉल करता है या मेरे पास कुछ कमेंट करता है तो उससे मुझे व्यू निकल जाते हैं। उन्होंने सर मेरे से पूछा, सर आपने मुझे बता तो दिया कि यहाँ पर हमें शेयर रखने हैं और लंबे समय के लिए, उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है लेकिन कभी कभी उसमें से 2-4 रुपये नीचे की तरफ आ जाता है तो मेरा दिल टूट जाता है। देखो सर, सबसे बड़ी एक बात बताऊं कि हमारी आंखें हमारे लक को खराब कर देगी। ध्यान रखना, अगर आपका, मैं आप क्या कह रहा हूं, मेरा और आपका विषय लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 3 साल, तो आज की स्थितियों में हमें उलझना क्यों है? फिर हमें काम समझना है। मान लो एग्जैक्ट बैटरी आज 294 का है, कल को ये फिर गिर के 270 में आ जाए, जहां मैंने खरीदा वो भी मेरा प्रॉफिट जाए। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं ये चीज आपको समझा रहा हूं कि अगर मेरे पास प्रॉफिट है और वो मैंने लॉस देख लिया तो वहां मुझे एक मौका मिल गया। देखो सर, एग्जैक्ट बैटरी क्या कर सकता है, ये मेरी एनालाइज है, आपकी भी एनालाइज हो सकती है, आपकी कुछ और शेयरों में हो सकती है। अगर आपका कोई अच्छा शेयर जिसे आप लॉन्ग के लिए देख रहे हैं तो वो लॉन्ग का विषय है, वहां पर वो आपको प्रॉफिट और फिर नीचे की तरफ भी आकर दिखा सकता है। जब नीचे की तरफ आ जाता है तो शेयरों में खुश हो जाओ, जो शेयर में आपकी एनालाइज है। देखो सर, क्या है ना, जब आपका प्रॉफिट में आप एवरेज कर रहे हो तो वहां पर आपका एवरेज ऊपर बढ़ता जा रहा है।
लेकिन जब आपका शेयर नीचे की तरफ आ जाता है तो उसमें और ऐड करने का आपका मन बन जाएगा। तो खुश हो जाओ इससे कि भाई हमारा तो लंबे समय का विषय है। तो जब हमारा लंबे समय का विषय है तो फिर हमें ये गिरावट और उछाल से डरना क्यों है। और यही एक चीज़ है हमारी आंखें। विशेष तौर पर कल आपको किसी शेयर में 2000 या 10,000 20,000 30,000 का प्रॉफिट आया, आपने अचानक देखा और आपका मन कर गया खरीदने के लिए, आपने अपना लक वहीं खराब कर लिया, आपने उसे बेच दिया। या फिर आपने देखा मुझे लॉस हो गया, आपने एकदम बेच दिया। अगर आप ना देखते उसे तो क्या होता, शाम के टाइम वो जो चीज़ वही चीज़ दिखाता, आपको पता ही नहीं था दिन में क्या हो रहा है। तो एक ऐसा हमारा डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर हमें शेयरों को 50 शेयर 100 शेयर 150 शेयर 200 शेयर स्टार्टिंग में ले लेकर फिर महीने में हफ्ते में हल्के हल्के उसके अंदर जोड़ते रहो। और लिंक डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का अगर आपको अकाउंट खुलवाना है आप वहाँ से खुलवा सकते हो सर। तो ये वो एक विधि है जो हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया, ग्रीनता की ओर है, बढ़िया ग्रीनता की ओर वो चल रहा है। हम धीरे धीरे उसके अंदर गिरावट में ऐड भी कर रहे हैं और उछाल में मैं ऐड कभी नहीं करता। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो कभी भी आपका कोई शेयर जो आप रख सकते हो वो आपको आपका प्रॉफिट भी खत्म कर दे और नीचे की तरफ आकर दिखाए तो आप तो मजबूत हो ना, आपने उसका काम समझा। क्या एक्साइड बैटरी का काम अभी के मुकाबले आगे कम होगा या बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। अमराजा बैटरी का काम आज के मुकाबले आगे बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर। जब हमारा दिमाग ईवी की तरफ हमें प्रदर्शित कर रहा है, हमारा देश, नितिन गडकरी जी जो इस तरीके से ईवी में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, देश भी ज़्यादा जोर दे रहा है, सब्सिडी दी जा रही है और आजकल आपको ईवी कार, ईवी बसें, छोटे छोटे आपको इलेक्ट्रिक वाहन देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पर तो सबसे मुख्य कारण एक यही है, बैटरी। बैटरी के बिना वो नहीं चलेगा। बिल्कुल शब्दों में समझो कि अगर आपको एक्साइड बैटरी, अमराजा बैटरी के शेयर अच्छे लग रहे हैं तो क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्या उसका वजूद हर एक गाड़ियों के अंदर नहीं चलेगा? सर जितनी भी कंपनी बैटरी के ऊपर काम करे और वो वैल्यूएबल कंपनी मुझे दो लग रही हैं, अमराजा बैटरी और एक्साइड बैटरी, और ये अपने प्लांट भी खोलते जा रहे हैं और अपनी सहायक कंपनियों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा दूसरों के साथ बढ़ाते जा रहे हैं। तो लिथियम आयन बैटरी हो या अलग तरीके की बैटरी हो, सारी की सारी बैटरी जब वाहनों में लगेगी तो फिर हमें बैटरी की तरफ अपनी विशेषताएं देखनी है। तो काम घटेगा नहीं, काम बढ़ेगा। वो एक वैल्यूएबल व्यू है, उसे आपको पहचानना है। एक्साइड बैटरी 10 भाग गया, 20 भाग गया, सर लंबा समय बनाओ, इसे लंबा बनाने पड़ेंगे। काफ़ी लोग शेयर मार्केट में टेंशन ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई हमारा एक ही शेयर एक ही दिन में 50 रुपये हो जाए। कैसे हो जाएगा सर 50 रुपये? अडानी के शेयर नहीं है कि एक दिन में 50-50 भाग जाएंगे, 100-100 भाग जाएंगे, वो अलग शेयर है। अच्छे शेयर तो ज़्यादा भागते ही नहीं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं अपने अंदर को। पहले वाला प्राइस जो हमें बहुत महंगा लगता है, जब वही 20-30 रुपये ऊपर शेयर मिलता है तो दूसरा वाला प्राइस सस्ता लगने शुरू हो जाता है। ये तो मार्केट की एक रूल है। तो अपनी आंखों को अच्छा कीजिए, नहीं तो आपकी आंखें ही हमारा लक को ख़राब कर देगी। हम बार बार देखकर अपने शेयरों को खरीद बेच कर देंगे और वहाँ टेंशन ले लेंगे, अपने पैसों को कम कर देंगे। एक्साइड बैटरी की कामयाबी आपको मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से बनाई है। एक्साइड बैटरी के ऊपर मेरी काफ़ी वीडियो है, उसके अंदर आप एक दिशा देख सकते हैं। आज की दिशा सिर्फ इसलिए है कि हम अपने शेयरों के अंदर क्या विशेषताएं देख रहे हैं और क्या वो गिर जाता है तो क्या उसको हम बेच दें या फिर हमारा लंबे समय का विषय है। शॉर्ट टर्म में हम कर सकते हैं जो हमें करना है, लंबे समय के विषय के लिए बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और जब भी आपका लंबे समय का विषय और आपका शेयर नीचे की तरफ आए तो खुश हो जाओ कि सर मुझे और नीचे के लेवल पर खरीदने का मौका मिल गया है। तो एक्साइड बैटरी, अमराजा बैटरी विशेषताओं के साथ देखिए कि किस लिए ये देश की एक ज़रूरत है। कल अडानी ग्रुप में एक विशेषता वाली मैंने आपके लिए वैसे वीडियो बनाई, परसों भी बनाई थी, और बताया था कि मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर इनके शेयरों में और गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि टॉप 20 में पहुंचना और उसके बाद सीधा फिर टॉप 20 से निकलना, फिर वो भी न्यूज़ लगातार आपको सुर्खियों में मिलेगी कि 2 दिन पहले तो अडानी जी टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में थे और 2 दिन बाद उनके शेयर गिरने से वो टॉप 20 के लिस्ट से यानी अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए। ये भी अपने आप में एक साइकोलॉजी है। जितना ज़्यादा साइकोलॉजी को डेवलप करोगे सर, उतना ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ आप बढ़ते जाओगे। एक कदम वोडाफोन आइडिया भागता है तो 4 कदम इंडस टावर भागेगा, चेक कर लेना। अब ये मैं आपको पहले साइकोलॉजी बताकर चला हूँ। हर एक चीज़ नहीं खोज सकते हम चार्ट में, मैं आपको बता दूँ।
तो अडानी ग्रुप में कल जिस तरीके से विशेषताएं वाली मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा कि इसके अंदर भी एक और उछाल की तैयारी है और वो उछाल होगा सुप्रीम कोर्ट के पास एक जजमेंट पड़ा है। तो उस जजमेंट को भी आपको भापना है कि वो कब निकले और कब इनके शेयर फिर से तेजी के संकेत दिखाए। कई बार मैंने आपको बताया ना कि जब खराब न्यूज़ से शेयर तो लगातार गिर जाएंगे, अच्छी न्यूज़ से एक दो नहीं भागते हैं। तो वो सारी साइकोलॉजी को आपको समझना है। तो अडानी के शेयरों में आज ग्रीनता के निशान आपको देखने को मिल गए हैं। देखो सर, TTML में काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। देखो सर, मैं TTML की विशेषताएं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये टाटा ग्रुप का एक शेयर है और टाटा इस कंपनी को जब सिम से अलग यानी नेटवर्क से अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस इंटरनेट में लाई है, क्लाउड में लाई है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर टाटा को कुछ ना कुछ विश्वास है। और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जूम के साथ भी पार्टनरशिप करके बैठा है तो कुछ तो वैल्यू होगी और वो वैल्यू हमें आजकल में नज़र नहीं आएगी। साम्राज्य जब फैलता है तो धीरे धीरे फैलेगा, एकदम से किसी भी चीज़ का साम्राज्य फैलता नहीं। वो अलग बात है किसी को विरासत में कुछ साम्राज्य मिल जाए और वो कुछ सालों बाद उसे भी डुबा दे। तो ये वो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने को डेवलप करेंगे। देखो सर, अगर टाटा को, छोटी सी बात, अगर टाटा को इस कंपनी को बचाना नहीं था तो फिर ये तो शेयर बहुत ही नीचे के भाव में मिल रहा था ना। वैसा धोखा तो नहीं हमारे साथ करेगी कि इसे उतना ऊपर ले जाके फिर इसे ख़त्म ही कर दें। तो विशेषताएं देखिए TTML की, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं सर अब क्या होगा। देखो सर, होगा इसके अंदर अच्छा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझना है कि अपनी सेल्स को आप ये इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी इनका रिजल्ट भी आपको आया ही है, आपको पहले ही पता है। तो उसके अंदर क्या विशेषता देखने को मिल रही है सर? देखो तो सितंबर 2022 में जो कंपनी की सेल्स करीब 278 करोड़ रुपए करीब थी, इसे बढ़ाकर इन्होंने सितंबर 2023 में 287 करोड़ रुपए कर दिया। पर उसके बाद भी सेल्स से ज़्यादा इनका लॉस हो रहा है। सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन 310 करोड़ रुपए का इन्होंने बीते अपने सितंबर क्वार्टर में लॉस भी कर दिया है। तो सर मजबूत क्या बना रहा है? देखो, मजबूत बनाने के कितने इसके अंदर हिंट्स दूं मैं आपको, गिनते जाओ सर। गूगल के साथ पार्टनरशिप करना पहले बता चुका हूं, जूम के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। चौथा अब हमें देखने को मिला ट्रू कॉलर के साथ इसने एक पार्टनरशिप कर ली है। देखो सर, TTML की जो अलग बिजनेस से जाना जाएगा TTBS यानी कि टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज, वो भी इसका ही एक बिजनेस है जो TTML के नाम से ही जाना जा रहा है। देखो सर, वो अपने उद्यम के जो व्यापारी हैं उनको सुरक्षा प्रदान, जो भी फेक आईडी होती है या फेक कोई कॉल कर लेता है उससे बचाने के लिए, फ्रॉड से बचाने के लिए, अपने कस्टमरों को फ्रॉड से बचाने के लिए ट्रू कॉलर के साथ इसने अभी हाल ही में पार्टनरशिप कर ली है। तो जब ये ऐसी पार्टनरशिप अपने TTBS बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसके उद्यम के जो कस्टमर हैं उसको बढ़ाने के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, उनको फ्रॉड से बचाने के लिए, उनको एक अच्छी स्वच्छ, जो भी उनको कॉल करता है, जो भी उनसे जानकारी लेता है वो एक अच्छा व्यक्ति हो, तो उसकी एक पहचान को प्रदर्शित करने के लिए ट्रू कॉलर, जो आपको पता है कि सर कॉलर आईडी की पहचान करता है और फेक और रियल की चीज़ों को हमें बताता है, तो उस ट्रू कॉलर के साथ इन्होंने पार्टनरशिप भी किया। और अगर अब इनको अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना होगा तो क्यों अपने इस TTBS जो इनका बिजनेस कर रहा है, क्यों इस तरीके से ट्रू कॉलर के साथ वर्क करेगी? तो ये चीज़ें चार इसके साथ जुड़ गई हैं। फिर हमें एक चीज़ देखनी है कि क्या टाटा ग्रुप को, यानी कि जो इसके प्रमोटर हैं टाटा, इसके क्या ऐसी चीज़ TTML में दिख रही है कि वो अपनी होल्डिंग को जरा सी भी नहीं हिला रही है? तो सर जरा सी भी इनकी होल्डिंग नहीं हिल रही है। अगर हम इसकी होल्डिंग सितंबर 2023 की देख लें, वैसे लगातार चलती आ रही है, तो करीब 74.36% है। तो 74.36% तो इसके अंदर प्रमोटर बैठे हैं जो हिल नहीं रहे हैं, ना बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं, बस बैठे हैं वो। तो कुछ तो विश्वास होगा, है ना सर? अभी टाटा टेक्नोलॉजी का IPO भी आया है, कुछ तो उनको विश्वास होगा। तो विश्वास के ऊपर फिलहाल ये चीज़ें हैं और सेल्स थोड़ी थोड़ी बढ़ा रही हैं। बाकी टाटा पे अगर विश्वास है तो ये कंपनी अच्छी लगनी चाहिए। बाकी और फंडामेंटल तो अभी इसका कोई इस वजूद में नहीं है
कि हमें अच्छे सुनहरे अवसर दिखा दें, लेकिन जिसके साथ ये पार्टनरशिप करते जा रहे हैं, सेल्स को थोड़ी सी ग्रोथ में लेकर आ रहे हैं, आगे के बिजनेस ये हमें बताते जा रहे हैं और प्रमोटर इसके अंदर बैठे हैं, तो वो एक चीज़ हो सकती है। उसके अलावा कोई आपको कुछ और चीज़ बता दे सर, उसमें गुमराह मत होना। देखो सर, यहाँ समझनी पड़ती है बातों को, और जब आप बात समझ गए आपको बेनिफिट होने वाला है। इसलिए कह रहा हूँ कल की वीडियो जो है जल विद्युत में ज़रूर देखना, उससे आपको कुछ ना कुछ तो सर समझने को मिलेगा ही। मैं ऐसे किसी को नहीं कहता कि वीडियो देखने के लिए, लेकिन मैं कल की वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको जल विद्युत में कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही हैं तो फिर कल की वीडियो आपके दिमाग में आनी चाहिए, उससे ज़रूर से ज़रूर आपको देखना है सर। और ये वीडियो आज जो मैं बना रहा हूँ आपको पता है 10 से 11 बजे भी सुबह बना रहा हूँ, और जब सुबह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी कि फ्राइडे की 10 बजे करीब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस टाइम जो सुजलॉन एनर्जी का शेयर 1 रुपये से नीचे की गिरावट कर रहा है। अब वो शेयर 1 रुपये से नीचे की गिरावट कर रहा है जो कल ही MSCI में शामिल हुआ, और एक अच्छा निवेश FPI की तरफ से, फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से आने की उम्मीद में है, जो MSCI इंडेक्स के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बावजूद भी अभी तक यानी कि 10:30 बजे करीब तक ये जो शेयर है गिरावट की ओर है, और अब ये मुझे पता नहीं कि आगे की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे बाहर जाना है। तो यहाँ पर अभी ये गिरावट की तरफ है, तो काफ़ी निवेशक सोच रहे हैं सर अब इस कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है, अभी तो सब कुछ इसके अंदर अच्छा है। तो सर ये एक मुझे न्यूज़ देखने को मिली जो मुझे प्रदर्शित कर रही है कि थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन आगे जाकर इसके अंदर थोड़े से उजाले और भी हो सकते हैं। देखो सर क्या है कि CNBC आवाज़ में वाइस चेयरमैन जो है सुजलॉन एनर्जी के गिरीश तांती जी, उनका एक इंटरव्यू हुआ, खास बातचीत CNBC आवाज़ में हुई, वो आपको न्यूज़ देखने को मिल गई होगी, इंटरव्यू देखने को मिल गया, वो आप उसे देख लेना। मुझे क्या समझ में आया है तो वो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। देखो सर क्या है कि CNBC आवाज़ में उन्होंने जो खास मुलाकात, खास बातचीत, खास इंटरव्यू जो दिया है वो दिया है सुजलॉन एनर्जी के बारे में। सबसे पहले आपको समझना है कि सुजलॉन एनर्जी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती जी ने कहा है कि वो अपनी होल्डिंग यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है, प्रमोटर जो होल्डिंग अपनी सुजलॉन एनर्जी में रखते हैं उसको बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, अभी वो अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ाएंगे। देखो सर यहाँ से थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है, और वो निवेशक समझ रहे होंगे कि जब कंपनी के अंदर के वाइस चेयरमैन कह रहे हैं कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा नहीं रहे हैं, तो वो क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं जब इतनी अच्छी लेवल पे भी शेयर है और अच्छे वर्क भी कर रहा है और अच्छा इनके पास ऑर्डर बुक भी है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा निगेटिव है ही है, इसे ही लोगों ने समझा होगा। दूसरा, जून 2023 में अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर प्रमोटर का देखें तो उसके अंदर 14.50% का यानी कि 14.50% प्रमोटर थे जून में, जो अभी हाल ही में इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम कर लिया। जो सितंबर का डाटा आया उसके अंदर 13.29% है, यानी कि इस तिमाही के दौरान प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम भी कर लिया है। और उसी होल्डिंग के ऊपर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसको बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। जब कोई ऐसा अंदर का व्यक्ति ये बोलता है कि पक्ष में नहीं है, तो वो देख रहा है कि भाई आगे जाकर और कहीं उन्हें मौका मिला, आगे जाकर उनको और अच्छे संकेत मिले तो तब वो जाकर करेंगे। फिलहाल उनका जो भी मकसद है कंपनी के बेहतर प्रदर्शन करने के लिए है, तो कंपनी आगे जाकर बहुत अच्छा वर्क कर सकती है। देखो सर मैंने आपको समय बता रखा है इसके अंदर। अभी हाल ही में एक तेजी मुझे लगता है हो सकती है वो MSCI के थ्रू जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकता है उसके थ्रू तो उछाल आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। फिर भी 2025, 2027, 2030 के लक्ष्य सुजलॉन पर लेके आपको चलने हैं। गिरीश तांती जी ने ये भी कहा है कि जो दिलीप सिंह जी जो थे जिनका सुजलॉन एनर्जी को खड़ा करने में ज़्यादा हाथ है, तो उनके बारे में भी सवाल किए गए। वैसे सर दिलीप सिंह भी जो हैं सन फार्मा के MD हैं और उन्होंने इसके अंदर अच्छा खासा निवेश कर रखा था और वहाँ से इन्होंने अपनी अच्छी उज्ज्वलता इसके अंदर देखी। तो उन्होंने गिरीश तांती जी ने कहा है कि जो औपचारिक तौर पर उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग का जो औपचारिक तौर पर खारिज कर दिया था सदस्यता, उसे वो खारिज तो कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो कंपनी में हिस्सेदारी पर बैठे हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत, और आगे भी वो कंपनी के साथ देंगे, इस तरीके से गिरीश तांती जी ने कह दिया है। तो यहाँ एक ये पॉजिटिव संकेत निकल कर आ गया है।
फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कंपनी QIP और राइट इशू लाई थी उसकी वजह से उनके बैलेंस शीट पर रिजर्व पड़ा है, तो ये भी एक तरीके से उनके पास पैसा स्टैम्प पड़ा है। तो तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से MSCI में इंडेक्स में ये शामिल हो तो करीब $300 मिलियन का कंपनी के अंदर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट बाहर के थ्रू भी हो सकता है। तो वो तो सर जरिया है। देखो सर, जो बाहर के निवेशक होते हैं वो हमारे तेरे चंचल नहीं होते, वो तो मौका देखते हैं। आपको मैंने कई बार बताया कि FIs भाग गए, FIs ने ये बेच दिया, FIs ने ये खरीद दिया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। उनके द्वारा हलचलें हो जाती हैं। वो मौके की तलाश करेंगे सर, जब उनको करना होगा तो वो मौका देखेंगे ना। वो बैलेंस शीट देखेंगे, आने वाले क्वार्टर देखेंगे, आने वाली कंपनी की स्थितियां देखेंगे, कंपनी के पास QIP और राइट इशू के माध्यम से जो भी पैसा पड़ा है, वो कंपनी और कुछ करना चाह रही है, उन्हीं पैसों में कुछ क्या करेगी, वो चीज़ें रंगीनता देखेंगे वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर MSCI में शामिल हो गया पॉजिटिव संकेत, और कंपनी की तरफ से कह रहे हैं कि अभी वो अपनी होल्डिंग यानी कि शेयर पेटेंट यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है उसे वो अभी बढ़ाना नहीं चाह रहे। तो सर, तो कंपनी की तरफ से ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में हो गई है। और एक चीज़ और कि इनके पास जो फिलहाल ऑर्डर बुक है 1.6 गीगावाट की है। फिलहाल ये जो ऑर्डर बुक है 1.6 गीगावाट की, ये इनके लिए पर्याप्त अच्छी है। तो सर, मैंने आपको ऑर्डर पे भी कई चीज़ें बताई हैं कि इनको ये 1.6 गीगावाट का ऑर्डर मिला है, पूरा भी तो करना है, उस पर दिमाग लगाओ। और वो पूरा एकदम नहीं होगा, आने वाले सालों में होगा। तो कंपनी के पास अभी पर्याप्त ऑर्डर भी है, तो इसके ऊपर भी उन्होंने बोला है इसको ये बड़ी ईमानदारी के साथ पूर्णतया पूरा करेंगे। तो यहाँ से कुछ चीज़ें सुजलॉन एनर्जी में आगे जाकर आपको थोड़ी सी उज्ज्वलता MSCI के थ्रू दिख सकती है। बाकी अगर शेयर होल्डिंग की बात करें प्रमोटर की, इसे थोड़ा सा निवेशकों ने निगेटिव लिया है और वो आपको सुबह नज़र भी आया है। और आगे अगर कुछ और हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपको बता दिया 11 बजे के बीच में बन रही है सुबह। तो सर, कल की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो NHPC पे आधारित है, और उसको आपको समझना है कि जल विद्युत में क्या रंगीनता हमारे लिए आगे हो सकती है। TTML का जो कार्य है, टाटा टेली बिजनेस के कस्टमरों को अच्छी गोपनीयता, अच्छी सुरक्षा, फ्रॉड कॉल से बचने वाली चीज़ों से बचने के लिए ट्रू कॉलर के साथ उन्होंने एक समझौता किया है। और ये आपको देखना है कि धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ करेगी। जल्दबाजी इस कंपनी के अंदर हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जैक्ट बैटरी हो, महाराजा बैटरी हो, कोई सा भी बैटरी का शेयर हो जो अच्छे लेवल पे हो, यानी कि हमने छोटे से कुछ चीज़ें देख ली और उसकी ऑर्डर कहाँ से उसे मिल रहे हैं, कहाँ से वो वर्क कर रहा है, कहाँ लिथियम में वर्क कर रहा है, कहाँ दूसरी बैटरियों में वर्क कर रहा है। और अगर वर्ल्ड में और देश में ईवी इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर उसके अंदर लगने वाली बैटरी कितनी महत्वपूर्ण होगी, ये आपको समझना है। अभी मैंने हाल ही में आपको अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो बनाकर बताया था, जिसके अंदर खनिज खननों की जो नीलामी है ब्लॉकों की वो करने वाली, उसके अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर में 59 लाख टन का जो लिथियम का भंडार मिला था, वो भी उस नीलामी में शामिल है। अब देखना ये है कि उस नीलामी को कौन कौन लेता है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सारी स्थितियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी में लंबे समय का विषय बनाना ही आपको पड़ेगा, और छोटे विषय में गुमराह बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि आसानी से हमारे हाथों में शेयर और आसानी से हमारे हाथों में शेयर दिए जाएंगे। तो सारी रणनीति को आपको समझकर चलना है सर, किसी की भी बातों में गुमराह नहीं होना है, और टारगेट वाली वीडियो से दूर रहिए। थोड़े थोड़े शेयरों को कब्जे में लीजिए, और अगर वो शेयर नीचे की तरफ आए तो उसमें खुश हो जाइए, क्योंकि जो शेयर आपके कब्जे में है उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें होंगी जब भी आपने उसे अपने कब्जे में किया है। तो डरना नहीं है, समझना है कि अच्छे शेयर हमारे पास होने चाहिए। ये नहीं कि आपने पेनी स्टॉक ले लिया और वो गिरा जा रहा है, उसे एवरेज ही करे जा रहे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे शेयर अशोक लीलैंड, एक्साइड बैटरी, NHPC, HDFC बैंक, मदरसन सुमी, ये जो वजूद हैं, ये आगे जाकर आपको इन शेयरों के बारे में पता लगे। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, काम समझिए, वैल्यू समझिए और साइकोलॉजी समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वर्क कीजिए। तो सर, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।